फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञानदीप चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक सरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य कॉम्प्लेक्स लगने वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को सरलता से समझाना है। कई बार हमें पता होने पर भी हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के जार्गन्स में फंस जाते हैं और इंटरव्यू इत्यादि में ठीक से जवाब नहीं दे पाते। मैं इस ट्रेनिंग श्रृंखला में हिंदी व इंग्लिश दोनों प्रकार के वर्ड्स यूज करूंगा, जिससे आपको समझने में सरलता हो। इस पहली वीडियो में आज मैं फाइनेंशियल केपीआई डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं और शब्दों में उलझकर रह जाते हैं। In this video, you will learn to use the following words and concepts. First one is contract value or revenue. Second is contribution margin or direct margin. Third is gross margin or gross profit margin. Fourth is operating margin or EBIT. Fifth is markup. There are certain legends used in this training program which are shown on the left side of the screen. सबसे पहले हमें कुछ कीवर्ड और टर्म समझने पड़ेंगे। पहला है KPI. KPI means Key Performance Indicator. Indicator means which is used to measure the performance or the level of completion of an engagement or a project. KPI can be measured in different units. It might be currency, it might be in percentage, it might be in ratio, or number of days, or number of hours. KPI can be measured for different duration. It may be for weekly, monthly, quarterly, or yearly basis. The second important term is contract value, CV, or total contract value, which is called TCV. So what is CV and TCV? The amount agreed in the contract between the client and vendor is called contract value. Sometimes we are confused. What is difference between CV and revenue? So दोस्तों, CV is for the total sales period and revenue for a particular delivery period. So contract value may be signed for 1 year. So sales period will be of 1 year. However, when we are calculating revenue at the end of Q1, the delivery period will be 3 months. Sometimes we also confuse between contract value and total contract value. So total contract value may be a master contract signed between client and vendor for a longer duration, and contract value might be a PO of a shorter duration of sub values. For an example, total contract value may be signed of 5 years for delivering of train streams to the customer. The total contract value may be of 5 million, but out of which initially we got the purchase order of 1 year only of value 800k for delivering of 2 streams only, which is called contract value. So दोस्तों, I think आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप इस विषय में आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम पहली KPI के बारे में बात करते हैं। इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन, डायरेक्ट मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी पुकारा जाता है, और ये टर्म इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की वैल्यू टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट कॉस्ट को चुकाने में चला जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो आपके प्रोजेक्ट पर डायरेक्टली चार्जेबल होती है, जिसके कंपोनेंट सैलरी कॉस्ट है, परचेजेस हैं एम्प्लॉय के लिए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लैपटॉप्स, डोंगल्स, एनी अदर इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट्स, ट्रैवल्स एक्सपेंसेस हैं, IT कॉस्ट है, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, और समटाइम्स we subcontract our project to some another vendor, which is also part of the direct cost. After deducting direct cost, जो कुछ बचता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
और डायरेक्ट मार्जिन। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दें तो वो कंट्रीब्यूशन बचता है, और इसको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करने का फार्मूला है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, विच इज कॉल्ड सीएम परसेंटेज। दोस्तों अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोजेक्ट लेवल की केपीआई है और सबसे इम्पोर्टेंट केपीआई प्रोजेक्ट लेवल पे कैलकुलेट की जाती है। अब हम ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज की बात करते हैं, जो कि इंटरचेंजेबली यूज की जा सकती हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल रेवेन्यू से डायरेक्ट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे निकलता है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जैसे जो कि कॉमन होती हैं ग्रुप लेवल पे। इनडायरेक्ट कॉस्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं ट्रेनिंग्स, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सम इंटरनल वर्क, बेंच, लॉन्ग लीव्स, इलनेस। सो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में शामिल होती हैं। तो कंट्रीब्यूशन में से इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस करने पे ग्रॉस मार्जिन प्राप्त होता है। तो ग्रॉस मार्जिन का फार्मूला अगर आप देखें तो रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों माइनस करने पे ग्रॉस मार्जिन प्राप्त होता है। परसेंटेज टर्म में ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, विच इज कॉल्ड जीएम परसेंटेज। अगर आप देखते हैं ग्रॉस मार्जिन ग्रुप लेवल पे कैलकुलेट होती है और ट्रैक होती है। आशा है ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम नए केपीआई जिसे ऑपरेटिंग मार्जिन या ओएम के नाम से जाना जाता है उसकी बात करेंगे। इसको इबिट मार्जिन भी कहा जाता है और परसेंटेज टर्म में ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के नाम से बोला जाता है। ये तीनों वर्ड भी आपस में इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ग्रॉस मार्जिन हमारा कंट्रीब्यूशन में से इनडायरेक्ट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे निकल जाता है। अब ग्रॉस मार्जिन में से भी कुछ कंपनी लेवल की कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जैसे कि सेल्स सपोर्ट कॉस्ट, एचआर कॉस्ट और सम बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट। इन सब कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे ऑपरेटिंग मार्जिन प्राप्त होता है। तो अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट करने का फार्मूला है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट। अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इज कॉल्ड ओएम परसेंटेज। इसको इबिट के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जैसा कि आपने देखा कि ये केपीआई जनरली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ट्रैक होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ऑपरेटिंग मार्जिन, ओएम परसेंटेज और इबिट क्लियर हो गए होंगे। अब हम अंतिम केपीआई मार्कअप की बात करते हैं। हाई लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर का ब्रेकअप इस प्रकार से है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है। अब हम इसको डिटेल लेवल पर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू स्टाफिंग, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस। अगर हम स्टाफिंग में से कॉस्ट को निकाल दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है, जो कि अप्लाई होता है स्टाफ कॉस्ट पे। इसी तरह जो परचेज कॉस्ट होती है उस पर मार्कअप लगा के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू परचेज आता है, और ट्रैवल और एक्सपेंसेस पे कोई मार्कअप या कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस। इस तरह हम देखते हैं कि मार्कअप केवल परचेज कॉस्ट पे एप्लीकेबल होता है, किसी अन्य कॉस्ट पर नहीं। और जो सीवी परचेज निकलता है या सीवी रेवेन्यू निकलता है वो कॉस्ट को मार्कअप से मल्टीप्लिकेशन करने पर निकलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मार्कअप केपीआई भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं
अगर आप इनको सही प्रकार से जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।